औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून वमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है अंजीर और जैतून की और तूर सीना और उस पुरअमन शहर मक्का की। हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेर कर हमने सब नीचों से नीच कर दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। उनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है। बस ए नबी, इसके बाद कौन जज़ा और सज़ा के मामले में तुमको झुठला सकता है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं? अजीज़ साथियों, आप लोगों के सामने कुरान मजीद की 95 नंबर की आयत सूरह 3, ये इसका अरबी तिलावत और उसका तर्जुमा उर्दू ज़बान में पेश किया गया है। इसके मज़मून से ये अंदाज़ा होता है, बाद मुफस्सिरीन ने, क़तादा वगैरह ने इसके मदनी होने पर भी बात की है, लेकिन जमहूर उलमा का, जमहूर मुफस्सिरीन का ये कौल है कि इसके अंदाज़े बयान से ये अंदाज़ा होता है कि ये उस दौर में नाज़िल हुई जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दावत इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। और ग़ालिबन चूँकि इस सूरह का जो मज़मून है, जो सब्जेक्ट है, वो आखिरत की जज़ा व सज़ा को झुटलाने वालों को तंबीह है। इसके अंदर जैसा कि आगे दर्स में आएगा, तो अल्लाह ताला ने, मुफस्सिरीन ने कहा कि ये चूँकि इसमें जज़ा व सज़ा की बात बयान हुई है और ये ग़ालिबन उस दौर की बात है जब मक्का में बिल्कुल इब्तिदाई दौर में जब लोग आखिरत को मानने से इनकार कर रहे, क्या क्या होने वाला है और हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, कौन हमारे से पूछने आना है, मरने के बाद कौन ज़िंदा करने वाला है, इस तरह की बातें वो लोग किया करते थे। बहरहाल तो इसके मक्की होने का हमको मुफस्सिरीन की तरफ से बात मिलती है। फिर आप देखिए कि इसमें अल्लाह ताला ने अंजीर की, जैतून की और तूर सीना की जो है तो ख़त्म खाई और अमन वाले शहर मक्का की ख़त्म खाई। आम तौर पे होता ये है कि हमको गैर अल्लाह की कसम खाने से मना किया गया है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत बहुत सारी जगह पे ख़ुद गैर अल्लाह की कसमें खाई। तो कसम खाने से मुराद दो तरह की होती है। एक तो ये कि भाई ये चीज़ गवाह है, यानी किसी को गवाह बनाना। जैसा अब अल्लाह ताला ने सूरह असर में कसम खाई है कि ज़माने की कसम, यानी ज़माना गवाह है। बोलते ना कि भाई ये गवाह है, देख लो आप, ये हमारे सामने बनी थी ये बिल्डिंग, ये लोग गवाह है, हम तब से रहते हैं यहाँ पे, हम हमारा किरदार देख लो, हम शरीफ लोग हैं, रिश्ते नाते के मामले में बोलते। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो कसम खा रहा है अंजीर की, जैतून की, तूर सीना की, तो आगे आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ पर भी कसमें खाई है, तो उन कसमों के पीछे एक पूरा मजमून होता है और उसका एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये फरमाया कि कसम है अंजीर की, जैतून की और तूर सीना की और अमन वाले शहर मक्का की, ये 4 मुकामात की कसमें खाई। आप देखिए कि जब हम संतरे का नाम लेते हैं तो महाराष्ट्र का कौन सा शहर हमारे जहन में आता है? नागपुरा। यानी अल्लाह ताला ने इस फल की जो, ये 2 फलों की जो कसमें खाई है अंजीर और जैतून की, इसकी बहुत बड़ी फसलें जो है तो फ़लस्तीन के इलाके में होती है। आम तौर पे होता यह है कि जब किसी इलाके के अंदर कोई मखसूस पैदावार होती है, जैसे केले जो होते हैं जलगांव में होते हैं, अंगूर जो है नासिक में बहुत ज़्यादा उम्दा किस्म की बेलें होती है, अंगूर की फसल होती है, तो उस इलाके को, जैसा बादाम है, अब इंडिया में काजू जो है गोवा के अंदर पाया जाता है, बहुत बड़ी जगह। उसी तरह नारियल जो है, तो जितने तटवर्ती इलाके हम जिसको बोलते हैं साहिल, कोस्टल एरियाज, नारियल वहीं पे पैदा हो, तो उस इलाके की फसलों के एतबार से भी उस इलाके की मानूसियत हो जाती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये जो
अंजीर और जैतून की और फिर तूर सीना की, ये 3 मकामात तो जो है ये जलीलुल क़द्र अंबिया के बईसत के मकाम है। तूर सीना जो है यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल है। और ये अंजीर और जैतून जो फ़लस्तीन के अतराफ़ के इलाके है, शाम है, असल में अभी जो मौजूदा फ़लस्तीन है ये बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। ये बरतानिया हुकूमत के साम्राज्य के बढ़ने के नतीजे में अर्दन है, लबनान है, ये असल में ये पूरे इलाके को मिलाकर फ़लस्तीन कहा जाता है। लेकिन ख़ुद हमारी आपसी रंजिशें, अरबों के दरमियान की लड़ाइयाँ, उसमें अब फ़लस्तीन जो है तो ये अब सिर्फ वेस्ट बैंक, गाज़ा, नॉर्दर्न यरूशलेम, गाज़ा पट्टी ये मिलाकर है। अब उस पर भी तकरीबन कब्ज़ा 90% इजराइलियों का है। लेकिन अल्लाह ने जहाँ कसम खाई है तो ये वो पूरा इलाका है जहाँ से खुद बनी इसराइल को भी नजात मिली थी फ़िरौन से, तो फिर इधर भेजा गया था उनको। और ख़ुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उर के मुकाम से निकले और नारे नमरूद से जब वो सही सलामत निकाल लिए गए अल्लाह के आज़माने के नतीजे में, तो उन्होंने फ़लस्तीन में हिजरत की और वहाँ पर अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को मामूर किया। फिर शादी हुई और फिर वो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है जो मक्का में हम देखते हैं। तो इन मकामात की पहले अल्लाह ने कसमें कहीं और फिर क्या, हाज़ल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। अमन वाले शहर से मुराद क्या है? मक्का। तो ये कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वेरी नेक्स्ट जुमला क्या है? लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, बेहतरीन साख्त पर। देखो किसी भी हम अगर दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में, मछली है, व्हील मछली है, हाथी है, अगर हम इंसान की बनावट का जायज़ा लें तो हमारे अंदर बहुत सारी खुसूसियात हैं। अगर हमारे जॉइंट्स का हम अंदाज़ा करें तो हमारी उंगलियां वगैरह जो है बकरी नहीं कर सकती, बकरी हमारी तरह खाना नहीं खा सकती, बकरी को घास में चरना पड़ेगा। ज़िराफ जो है उसकी गर्दन अल्लाह ताला ने ऊंची रख दी है ताकि वो ऊंची टहनियों से खाना खा सके, वो ऐसा तोड़ के मसल के नहीं खा सकते। ये इंसान को जो है तो अल्लाह ताला ने उसकी जो बनावट है, चाहे वो उसका जिस्म हो, उसकी आंखें हो, हमारा जो विज़न है, हम जो अभी DSLR कैमरे देख रहे हैं, मिररलेस कैमरा देख रहे हैं, दूर दराज के जूम, अभी अगर हम जवान हैं और हमारी आंखें सेहतमंद है तो इंसान को दूर की भी चीज़ वाज़े नज़र आती है, उसका विज़न क्लियर रहता, उसको कलर भी नज़र आता दूर का। वो जितना फोकस गौर से देखता है तो उसको उतनी दूर का फोकस होता। तो ये कैमरों में वो तरक्की हो रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ओरिजिनलिटी के साथ, जो जिन आंखों से मैं इस गालीचे को देख रहा हूँ, इन लाइट्स को देख रहा हूँ, तो कोशिश ये चल रही है इंसानों की कि भाई कैमरों को भी वो ओरिजिनलिटी दे, और तरक्की कर रहे हैं, वो उस लेवल में लेके आ रहे हैं। तो हमारी आंखें, हमारी जो समात है, हम जो सुन सकते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमको दूर दराज की चीज़ भी सुनने की वो दी है कि दूर से अगर आवाज़ आ रही तो बारीक सही लेकिन आ जाए। कई जानवर है जो सुन ही नहीं सकते। सांपों के बारे में कहा जाता है कि वो बीन बजाने से वो नाचता। तहकीक में ये बात समझ में आती है कि सांप को सुने नहीं आता, उसकी हिस्स वो रहती, सरसराहट को महसूस करता। तो इंसान की जो सीमेंट्री है, उसकी जो बॉडी है, उसके हाथ पैर थाई सीना हर चीज़ जो है, तो लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। फिर क्या कहा अल्लाह ताला ने? आगे जो बात कही, सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, फिर हमने उसको उल्टा फेर कर नीचों से नीच कर दिया। अब थोड़ा सा इस कनेक्शन को समझ लीजिए। अल्लाह ताला ने उन जलीलुल क़द्र अंबिया के मकामात की कसमें खाने के बाद ये इशारा किया है कि जब इंसान को बख्शी हुई बेशुमार क़ुव्वतें, चाहे वो आँख हो, क़ुव्वत समात हो, या फिर हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग भी जो है तो अपने अंदर बेपनाह सलाहियतें महफूज किए हुए। इंसान जो है जो चीज़ देखता है, सुनता है, जायज़ा लेता है, तो उसकी मेमोरी में फिट हो जाती हो। आप देखिए कि जिसके पास CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर वो हफ्ते भर में अगर वो हार्ड डिस्क को अगर रीसेट नहीं करे तो हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी और आगे का रिकॉर्ड नहीं होगा। जो CCTV तो ऑटोमेटिक सेटिंग रहती है उसकी, कोई 8 दिन पे रखता सेटिंग, कोई 15 दिन पे रखता, तो उसने 24 घंटे जो चीज़ों का मुशाहिदा कर रहा कैमरा, वो DVR के अंदर उसके
महफूज हो जाता है। उसमें एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसको मेमोरी के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। हम बचपन से पैदा हुए, हमको बचपन की यादें है, चाचा ने फूफू ने चॉकलेट दिलाए थे, अम्मी मैं यहाँ पे गिर गया था। बचपन की तरफ जाइए आप जाइए बचपन की तरफ, आपको याद है हाँ भाई मैं फलानी शादी में मेरे को ये ड्रेस दिलाए थे। कब की बात होगी, वो किसी की उम्र इसमें 24 साल है, किसी की 27 साल है, किसी की 50 है। जब इंसान बैक डेट में सोचता है तो वो मेमोरी अभी तक उसके जहन में है। पहली बार आपने किसी चीज़ का मज़ा लिया होगा, कोई आइसक्रीम, कोई वैनिला, जब पहली बार आपको किसने खिलाया, आज भी उसका जायका आप महसूस करें। आपने कभी हैदराबाद की शादी में पहली बार खुबानी का मीठा खाया होगा तो आपको वो जायका याद है कि तो ये इंसान की मेमोरी देखिए आप कि कितनी बेपनाह सलाहियतें हमारे इस ब्रेन के अंदर, इस खोपड़ी के अंदर जो रखा हुआ ब्रेन है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये रखी। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जब ये साख्त की बुनियाद पे इंसान चलता है और इस साख्त का सही इस्तेमाल करता है तो फिर वो अम्बिया के दर्जे तक चले जाते हैं। अम्बियाओं की जो मिसाल दी है, इन लोगों ने चूंकि अपने अकल का बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल किया जैसे उनका रब चाहता है, जैसे उनका अल्लाह ताला चाहता है। तो अल्लाह ने क्या किया, उनको अम्बिया के मनसब पे फायज किया। और वो फिर उनका जो फिर आखिरत में तो उनका और भी कितने इनामात हैं उनको हमको नहीं मालूम, लेकिन बेशुमार इनामात हैं क्योंकि मुसीबतें उन्होंने उठाई, सब चीज़ की और अपने अपने अकल का सही इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने हर इंसानों को जब पैदा करने से पहले आलम अरवा में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेके करीब क़यामत जो आखिरी बच्चा पैदा होगा, जो इंसान पैदा होगा, इंसान या जिन, तो उन सब की रूहों को अल्लाह ताला ने आलम अरवा में जमा करके एक अपने से अहद लिया है। अडवाणी हो, जो बाइडन हो, नेतन्याहू हो, इन सब ने अल्लाह ताला के पास आलम अरवा में इकरार कर लिया। अल्लाह ने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, सब ने बोले खालू बला, तो तुम्हारा रब कौन है, तुम सब ने बोले नहीं, तू हमारा रब। सबकी रूहों ने ये इकरार कर लिया है और उनके तहतु शऊर में, उनके सब कॉन्शियस में ये बात है। भले ही वो गुनाह कर रहे हो, भले ही वो शिर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जो उनका नफ्स लव्वामा है उनको मलामत करते रहता, लेकिन वो क्या करते, नफ्स लव्वामा की बात को नज़रअंदाज कर देते। और चूंकि उस शिर्क में उनको तस्कीन, यानी उनकी तस्कीन है, जुआ खेलने को मिलता, दिवाली में, होली में भांग पीने को मिलता, तो लगे हुए शिर्क, अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि असफला साफिलीन, कि हमने जो है तो फिर उनको नीचों से नीच कर दिया। यानी वही अकल जो है जब वो बुरे कामों में लगाते हैं, एक इंसान अपनी अकल का अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक जब इस्तेमाल करता है तो वो बेशुमार नेमतें पाता है अपने रब के पास। लेकिन वो इंसान जब नेगेटिव सोचता है, जब वो सोचता है बर्बादी की तरफ, तखरीब की तरफ, डिस्ट्रक्शन की तरफ सोचता है, तो फिर इंसानी जान का उसको कोई एहतराम नहीं रहता। अब देखिए आप गाज़ा के अंदर अस्पतालों के ऊपर मिज़ाइलें फेंकी जा रही, देखिए दिन रात लाशें आ रही। इंसान जो है तो फिर इस बर्बादी पे आता है कि अपने माँ को बच्चे का खून पीने लगाता हो, बच्चे को ज़ुबा करते और बोलते पी इसको। ये तारीख़ में हुआ है, वाक़यात हुए। मणिपुर में हमने देखा किस तरह वो क्रिश्चियन बहनों को नंगा करके घुमाया गया। वो जब वीडियो सामने आया तो हमारे जैसे खुद हम मर्द होकर हमारी आंखें नम हो। कितना, यानी एक ऐसा देखिए कि उन ख़वातीन की हज़ारों मर्दों की भीड़ है और वो उनके जिस्म को नोच रही है, उनके साथ ऐसी नाज़ेबा हरकत कर रही है कि ख़ुद अगर मैं मर्द हूँ और मुझको अगर नंगा किया जाए मर्द होने के बावजूद, तो मैं भी वो चीज़ को ताब नहीं ला सकता अगर इस तरह के। तो उनके साथ जो छेड़छाड़ हुई, तो ये क्यों हुआ, उन्होंने असफला साफिलीन के दर्जे पे वो लोग पहुँच गए। अल्लाह ने जो अक़ल दी थी, जो इस्तेमाल की ताकत दी थी, उसको छोड़कर उन्होंने क्या किया कि शैतान के बहकावे में आ गए। तो अल्लाह ताला ने ये दो लोगों की बात की, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम के तहत, जिसने अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, और दूसरे वो लोग जो बर्बादी की तरफ गए, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल गलत चीज़ों में लगाया। लोगों ने ये जो है तो पॉर्न इंडस्ट्रीज़ की जो है तो बुनियाद डाली। पहले ये उस ज़माने में समझो नाच गाना हुआ करता था। सूरह लुक़मान में जो लहवल हदीस की बात आई, तो नज़र बिन हारिस नाम का एक शख्स था,
उसने ये देखा कि भाई तुम लोग जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बोल रहे हैं कि शायर है, मजनून है, पागल है, तो ये काम नहीं आएगा तुम्हारे में। इसलिए काम नहीं आएगा क्योंकि अल्लाह के रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बचपन से देख रहे हैं। उनका कैरेक्टर, उनका किरदार जो है वो नेक है, सौले है। वो कोई जिनाकारी में मुब्तला नहीं पाए आपने उनको कभी। आपने उनको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखे। वो अमानतदार है। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। लोगों को मालूम है मजनून कैसे रहता। मजनून जो है पागल की कैफियत क्या है। आप पागल पागल बोल के कब तक चलेंगे। लोग तो इसके दीन की तरफ आते जा रहे। तो नज़र बिन हारिस ने क्या किया कि एक मुकाम पे जाके वहाँ से अलग अलग दास्तानें लेके आया, जो ऐसी दास्तानें थी, झूठी दास्तानें, जिसमें लोगों को मज़ा आने लगा। ताकि जो उनको जब मालूम पड़ता कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ रहा, जब, तो वो फिर उसके पीछे एक लगा देते हो, कोई नाच गाने वाली भी लगा देते। तो ये उस ज़माने से चल रहा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी पहले से ये चल रहा है कि लोगों को इतना मशगूल कर दो कि वो अपनी हकीकत को भूल जाए कि मैं दुनिया में क्यों हूँ, कितने दिन के लिए हूँ। अभी मैं दरस कुरान के बाद बाहर जाऊँ, मेरे को हार्ट अटैक आ जाए तो मेरी आखिरत शुरू होगी। अपनी मिसाल देता हूँ मैं, क्योंकि लोग आमतौर पर बोलते हैं यार हमारे बारे में ऐसे। हमारी आखिरत शुरू हो गई। वो गुसल देंगे, करेंगे, सब बात की बात है। वो सब रूह के साथ तो आपकी आखिरत शुरू हो गई। वो जिस्म के साथ हमारा ये है कि हम इंसानी लाश का भी एहतराम करते मुसलमान। तो वो बच्चे आएंगे, रोएंगे, धोएंगे, लेकिन मेरी आखिरत शुरू हो गई। इतनी करीब है हमारी आखिरत। और इतना मशगूल कर दिया गया है हमको कि रील्स है, एक सोशल फेसबुक की रील्स है, फिर इंस्टाग्राम की है, फिर यूट्यूब के शॉर्ट, और वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला सिलसिला है। मशगूल हो जा रहा है इनसे। क्रिकेट है, आप देखिए वर्ल्ड कप के अंदर लोग लगे हुए हैं। कोई वही मैचेस देखने में लगे हुए हैं, कोई उसके जो मैचेस नहीं देख रहे वो चबूतरों पे होटलों में बैठे हैं। कोई आखिरत का सोचने का उनको ध्यान ही नहीं जा रहा। तो ये सब नज़र बिन हारिस की तरफ फिक्र। इनको मालूम है कि भाई कब तक तुम आतंकवादी बोल के मुसलमानों के खिलाफ करेंगे करें। तो इन्होंने नई नई चीज़ें निकाली। जाहिर सी बात है उनका बिजनेस भी है, पॉर्न इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी। आज कई मतलब फहश फिल्में ऐसा ऑन योर फिंगर टिप हो गई। मोबाइल के ऊपर डालो आप और उसके ऊपर। हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्लें महफूज नहीं। निकाह को हमने मुश्किल कर दिए तो और उसकी तरफ जा रहा हूँ। बहरहाल ये जो दो चीज़ें बताई गई है उसमें फिर कहा गया है कि इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, यानी सिर्फ वो लोग बचे हुए रहेंगे इससे जिन्होंने ईमान लाए और नेक और अमल साले किया। और उनके लिए क्या है, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, कि उनको जो है तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला अजर। हम दुनिया में कोई भी चीज़ जब होती है तो उसकी एक मुख्तसर मुद्दत होती है। मिसाल के तौर पे आप महाबलेश्वर चले गए फैमिली के साथ, 3 दिन बहुत अच्छा माहौल है, आप घूम रहे, होटलों में जा रहे, पहाड़ पे फ़ोटोज़ ले रहे, ये कर 3 दिन 4 दिन, या बहुत आप बड़ा पैकेज लिया आपने तो 1 हफ्ता। कभी ना कभी वो ख़त्म होती है ना वो खुशी। आपके घर में शादी है, बहुत अच्छा माहौल है, फूफू आए हुए, दूर दराज के रिश्तेदार आए हुए हैं, गाने बजाने चल रहे हैं, हम अच्छे कपड़े नए पहन रहे, ये सब खुशी जो है ना, वलीमे के दिन कपड़े ख़राब हो गए, मैले हो गए, वो नए कपड़े का जो एहसास था ख़त्म हो गया। हमको जो अजर मिलेगा क़यामत के दिन, तो अजरुन गैरु ममनून, कभी उसमें मना नहीं होगा। आप जाएंगे, बेहतरीन किस्म की शराब आपको मिलेगी। और वो शराब ऐसी नहीं रहेंगी कि नालियों में पड़े रहेंगे आप ऐसा बेलदाड़ी में, वो शराब पी के आपको होश ही नहीं रहा है और आप गिर रहे, गालियाँ दे रहे, जानवरों की तरह हरकतें कर रहे, झगड़े कर रहे। ऐसी शराब नहीं रहेंगी। ये दुनिया की शराब जो है तो कड़वापन रहता है उसमें, क्योंकि सड़ा के गला के बनाई जाती है। गलीस उसमें छिपकला मर रहे हैं उसके अंदर जो है तो, यानी वो चूँकि उनको मालूम रहता है ये शराबी कौन से हाइजीन है, कौन से यानी साफ़ सफाई वाले, तो उनको मालूम रहता। तो जो प्लांट रहते, जब हम यहाँ से गुजरते जालना रोड से, तो हमको अजीब किस्म की बदबू शुरू है। तो ब्रांडी कंपनी है शॉवेलेस, तो वो सब उसके अंदर डाला जाता है ही जाता है। वालूज के पास से आप गुजरते हैं, वहाँ पे भी ये बदबू आती। तो ये वहाँ पर कोई लिहाज ही नहीं है साफ़ सफाई का, सब वही कर रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ वर्कर्स को पेशाब करते हुए पाए गए जो उसकी टाकी। लेकिन अल्लाह के पास की जो शराब रहेगी तो वो तो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ रहेगी, हूरें रहेंगी हमारे लिए। आज हूरों का मजाक उड़ाया जाता है। जो जज़ा और सज़ा को झुटलाने वाले लोग हैं ना, आज टीवी डिबेट कर रहे हैं लोग और बोल रहे हैं कि वो 72 हुए। ठीक है, वो 72
हूर का जो है वो उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन हूरें है। अल्लाह ताला ने कुरान में, हमारा ईमान है उसमें। तो ये जो मजाक उड़ा रहे इस्लाम का, तो ये आज आखिरत को झुठला रहे ये लोग। अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये जो लोग रहेंगे अमल साले करने वाले, ईमान लाने वाले, इनको कभी ख़त्म नहीं होने वाला अजर मिले। और फिर आखिरी में जो बात कही गई, आखिरी में ये बात कही गई कि फमा युकज़्ज़िबु का बादुद्दीन, फिर कौन सी बात है, क्या बात है फिर, जब इतने सबूत हम पेश कर रहे हैं आपको, ये आपका ब्रेन, आपकी आपकी एहसन तकवीम पे बनाए गया बॉडी को बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, अम्बिया की बइसत बता रहे हैं आपको, फिर कौन सी बात है जो आपको आखिरत के इनकार की तरफ आमादा करे। आखिर क्या बात है कि इतनी सब निशानियां देखने के बावजूद तुम आखिरत को झुटला रहे, युकद्दिबु का बादु बिद्दीन। और कहा गया आखिरी में कि अलैहिस्सलाहु बिहकमिल हाकिमीन, कि अल्लाह सबसे सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है। हम दुनिया में भी देखते हैं कि अगर हमारे प्लाट पे कब्जा हो गया, कुछ हो गया, तो हम छोटे मोटे हाकिमों के पास जाते हैं, खासदार आमदार के पास जाते हैं, जज के पास जाते हैं, अदालत में जाते हैं, हमारी तवक्को रहती है कि हमको इंसाफ मिलेगा। तो जब हम दुनिया के मामले में छोटे मोटे हाकिमों के पास जा रहे, तो वहाँ तो हर चीज़ का हिसाब होने वाला है। आप देखिए कि लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो नसीहत की थी, उसमें एक और बात की थी कि छोटे से छोटी बात भी जो है, चाहे तुम वो समंदर की तह में जाके करो, चाहे पहाड़ की सुरंग के मतलब पहाड़ के अंदर घुस के तुम करो, वो सब चीज़ से अल्लाह बाखबर है। हर चीज़ को अल्लाह जानता है। हमारा हमारा ज़ाहिर तो इंसान देख सकता है, लेकिन हमारा बातिन अल्लाह भी देख सकता है। हमारे दिल में क्या है, हमारी कैफियत क्या है, ये सब चीज़ें अल्लाह इससे बाखबर है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं। अजीज़ साथियों, ये सूरह 3 जो है, इसका मुताला हमें आखिरत की जज़ा और सज़ा के बारे में एहसास दिलाता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान मजीद के ये जो सूरह है, खुसूसन ये आखिरी जो पारा आम की सूरतें हैं, इसका मुताला हमको अपने घर में जारी करना चाहिए। और इसका मुताला तर्जुमे के साथ हो, पारा आम हम ख़त्म करें पूरी फैमिली के साथ बैठ के, और आसान तर्जुमा ले जिसके अंदर मफ़हूम बच्चों को समझ में आ जाए। और जब हम ये इसका एक के बाद एक सिलसिला शुरू रखेंगे, तो हम जब नमाज़ें पढ़ते, आम तौर पे जो नमाज़ें होती है हमारी, तो उन नमाज़ों में आखिरी सूरह की वो होती है, ज़्यादातर इमाम जो है आखिरी सूरत की आखिरी पारे की सूरतें पढ़ते हैं। तो जब हम वो पढ़ेंगे तो नमाज में वो कैफियत हमारे ऊपर आएगी, हमारे अंदर वो कैफियत आएगी, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम अपनी जो बेहतरीन सेमेंट्री है, हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी के मुताबिक जो है तो अपने जिस्म से काम लेंगे, अपनी अकल से काम लेंगे, और इंशाअल्लाह ताला फिर हम उन लोगों में शामिल होंगे जिनके लिए वो अजर है जो कभी मना नहीं होगा। कोई मना नहीं होगा, कितना भी लेते जाओ, कितना भी खाते जाओ, पीते जाओ, कोई अजर नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम इंसानों को सही राह पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, कुरान मजीद से हमारे ताल्लुक़ को मजबूत फ़रमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला मुजाहिदीन की मदद फ़रमाए। अल्लाह ताला गाज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमाए, और हमारे इस मुल्क अज़ीज़ में भी अमन व अमान को बहाल फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।